जय हिंद फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों जीके जीएस प्लस कंप्यूटर के दोस्तों हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन सी तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है। तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि रेड मतलब लाल रंग और यहाँ पे ग्रीन रंग की बात कर रहा है दोस्तों, ये दोनों कलर जो होते हैं वो महासागरों के जल के अणुओं द्वारा अवशोषित तो किए ही जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों पूछ रहा है कि इसके अलावा और कौन से कलर हैं जिसके अणु को महासागरीय जल अवशोषित करती है। तो दोस्तों ये पीला रंग हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी है जिसे ऑटोट्रॉफ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन खुद निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पशु के बारे में कहा जा रहा है, तो पशु ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं अर्थात स्वपोषी नहीं होते हैं। मानव भी दोस्तों स्वपोषी नहीं होते हैं, कवक भी स्वपोषी नहीं होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये पौधा होता है, जितने भी दुनिया के पौधे होते हैं वे सभी के सभी स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब चींटी काटती है तो त्वचा में एक अम्लीय तरल प्रविष्ट कर देती है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्नलिखित में से क्या लगाना चाहिए। तो जैसे दोस्तों कि कोई भी चींटी काटती है तो उस चींटी के डंक में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमें तेज जलन और खुजलाहट होने लगती है। तो दोस्तों इस तेज जलन और खुजलाहट को बेअसर करने के लिए, दूर करने के लिए हम उस पर नम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग खावर सोडा या खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसका जो अनुसूत्र होता है वो होता है NaHCO3। ठीक है दोस्तों, इसे खावर सोडा के नाम से या नम बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक होता है वॉशिंग सोडा जिसका उपयोग हम लोग कपड़ा धोने के लिए करते हैं। इसका जो अनुसूत्र होता है दोस्तों वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। दोस्तों ये जो होता है इसे धोवन सोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ था। तो दोस्तों सिपाही विद्रोह सबसे पहले हुआ कब था। तो दोस्तों सिपाही विद्रोह जो है वह 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के छावनी से शुरू हुआ था दोस्तों। और ये कब तक चला था। तो दोस्तों ये 1858 ईस्वी तक चला था। तो यही पूछ रहा है कि सिपाही विद्रोह जो है वो किस वर्ष समाप्त हुआ था। तो 1858 ईस्वी में समाप्त हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तराइन की पहली लड़ाई डैश वर्ष में लड़ी गई थी। तो दोस्तों तराइन की जो प्रथम लड़ाई थी वो 1191 ईस्वी में लड़ी गई थी। और दोस्तों ये किसके किसके बीच लड़ी गई थी। तो दोस्तों ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई थी, जिसमें गौरी का क्या हुआ था दोस्तों, जिसमें गौरी विजयी हुआ था। तराइन की दूसरी लड़ाई जो थी दोस्तों वो 1192 ईस्वी में लड़ी गई थी, जो कि ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही लड़ा गया था दोस्तों। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि गौरी को इसमें पराजित कर दिया गया था और पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो 1191 ईस्वी में लड़ी गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जनपद गीते जिसमें बांसवन्ना के वाचन शामिल हैं संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो कर्नाटक राज्य से है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जिसे BEL के नाम से जाना जाता है का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर J के समान होता है। तो दोस्तों हमारे शरीर का जो आमाशय होता है उसका जो आकार होता है वो अंग्रेजी अक्षर के J के समान होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आमाशय जो होता है
वो हमारे 3 भागों में विभाजित होता है दोस्तों। इसके पहले भाग जो होते हैं उस भाग को दोस्तों हम लोग बोलते हैं कार्डियक। दूसरा भाग जो होता है दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग पुंडिक। और तीसरे जो भाग होते हैं दोस्तों इसको बोला जाता है पाइलोरिक। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा में लौटा सकती है? तो दोस्तों ये 14 दिन के भीतर उसे लौटाना होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर पेश किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, असम से तो इसकी सीमा जुड़ती ही है, पश्चिम बंगाल से भी जुड़ती है, सिक्किम से भी जुड़ती है, लेकिन दोस्तों ओडिशा से नहीं जुड़ती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस प्रसिद्ध स्थान से है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो संबंध है लुम्बिनी से है। लुम्बिनी दोस्तों कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 ईस्वी में ये लुम्बिनी नामक स्थान पे ही हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किचोटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों क्विचोटे नामक पुस्तक के लेखक सलमान रश्दी हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चंबल नदी जो है वो एकमात्र नदी है जो यमुना की सहायक नदी है। बाकी की दोस्तों यहाँ पे जितनी भी ये नदियाँ हैं गंडक, घाघरा और सोन, ये सभी की सभी नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों स्पीति नदी जो है वो सतलज नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने पुस्तक ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक को लिखे हैं? तो दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो स्वामी विवेकानंद हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे और इनके जो गुरु थे दोस्तों उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा जो मस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क के ऊपर जो झिल्ली दोस्तों चढ़ी हुई रहती है, ये जो झिल्ली चढ़ी हुई रहती है इस झिल्ली को दोस्तों बोला जाता है मेनिनिज। दोस्तों इस झिल्ली में अगर सूजन आ जाती है तो इससे मेनिंजाइटिस नामक रोग होता है जिसमें लोगों को भूलने और उसकी दिमागी प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे मेनिनज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2027 के फुटबॉल एशियाई कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों इसकी मेज़बानी सऊदी अरब करेगा। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सऊदी अरब की जो राजधानी है दोस्तों वो कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 किन संस्थाओं को मिला है? तो दोस्तों ये TNOI और IMA नामक संस्था को मिला है। तो बी और सी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों हमारे सामने जो है वो कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चनों को देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है, एक सीरियल पोर्ट कर सकता है? तो दोस्तों क्या कर सकता है? पहला ऑप्शन है केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित कर सकता है। केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना, ए और बी दोनों। तो देखिए दोस्तों हार्ड ड्राइव से जानकारी को कंप्यूटर के अंदर ले जा सकता है और कंप्यूटर के अंदर की जानकारी को हार्ड ड्राइव के अंदर ला सकता है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों काम हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों MIPS का जो अर्थ होता है वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी के अंदर आने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों उसे बूटिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जैसे ही हम लोग कंप्यूटर को बंद करते हैं तो कंप्यूटर को बंद करने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों इसको हम लोग शट डाउन के नाम से जानते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जब कंप्यूटर के CPU के द्वारा
एक से अधिक काम को किया जाता है तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। जबकि दोस्तों हम लोग सीपीयू के द्वारा जब सिंगल काम को करवाते हैं तो इसको बोला जाता है दोस्तों प्रोसेसिंग। या सिंगल काम हो या किसी भी काम को जब हम एक बार में एक ही काम को करते हैं तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रोसेस करना। तो यहाँ पर जो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होना क्या कहलाएगा। तो दोस्तों ये बूटिंग कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। तो देखिए हार्ड डिस्क का संबंध कंप्यूटर से है, सीपीयू का संबंध कंप्यूटर से है, मदरबोर्ड का संबंध कंप्यूटर से है, जबकि बेमिन बॉडी का संबंध जो है दोस्तों वो कंप्यूटर से नहीं है। अर्थात ऑप्शन बी ही इसका गलत ऑप्शन है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोगकर्ता जिसे हम लोग यूजर के नाम से जानते हैं दोस्तों, यूजर और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में काम करता है। तो दोस्तों ये यूजर और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम एक कड़ी के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक पर्सनल कंप्यूटर जिसे पीसी के नाम से जाना जाता है को पुनः प्रारंभ कोल्ड बूट करने में उपयोगी डिस्क कौन सा है। तो दोस्तों ये जो होता है वो आपके पास दोस्तों सिस्टम डिस्क होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये एनालॉग कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप जो बाइक या जो भी मोटर कार होती है दोस्तों उसके जो स्पीडोमीटर होते हैं आप देखे होंगे दोस्तों, स्पीडो मीटर जिस पे हम लोग डिस्टेंस या उसकी स्पीड को दर्शाते हैं दोस्तों, वो जो होते हैं वो एक तरह के एनालॉग कंप्यूटर ही होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाता है दोस्तों। तो एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों समेकित परिपथ जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट या दोस्तों हम इसे शॉर्ट में कहना चाहें तो आईसी चिप के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं, इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है। तो दोस्तों आईसी चिप जो होता है वो किस पीढ़ी की कंप्यूटर है दोस्तों। तो ये तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों फर्स्ट जनरेशन के जो भी कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर उसके अंदर दोस्तों क्या यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों वो सेकेंड जनरेशन की जो कंप्यूटर आए, तो सेकेंड जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर आए दोस्तों उसके अंदर क्या यूज होने लगा था दोस्तों। तो उसके अंदर यूज होने लगा था ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। और तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए दोस्तों, थर्ड जनरेशन की जो भी कंप्यूटर आने लगे उसके अंदर आईसी चिप का प्रयोग होने लगा था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्कैनर जो है दोस्तों वो किस प्रकार की डिवाइस है। तो स्कैनर जो होता है दोस्तों वो एक तरह की इनपुट डिवाइस होती है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। यहाँ पे पूछ रहा है इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो देखिए दोस्तों मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, जबकि जॉयस्टिक जो होता है दोस्तों वो एक इनपुट डिवाइस होता है। और इसका जो प्रयोग होता है दोस्तों वो किस काम के लिए होता है। तो ज़्यादातर गेम प्लेयर जो होते हैं वो इसका उपयोग गेम खेलने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है। तो दोस्तों डिस्क डीफ्रैगमेंटर जो होता है वो एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में डैश में हुई थी। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर संयुक्त रूप से किया था। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भविष्य निधि
के संदर्भ में यूएएन का पूर्ण रूप क्या होता है। यूएएन दोस्तों ईपीएफ धारक जितने भी व्यक्ति होते हैं उसे एक नंबर दिया जाता है जिसे दोस्तों यूएएन नंबर के नाम से जाना जाता है। और यूएएन का पूरा नाम जो होता है दोस्तों वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक संगठन के भीतर उस साझा नेटवर्क को क्या कहते हैं जो अपनी सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने की सुविधा देता है। तो दोस्तों इसे इंट्रानेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इंद्रानेट लिखा हुआ है दोस्तों, इसे इंट्रानेट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अल्ट के साथ टैब का एक शॉर्टकट है। तो दोस्तों हम लोग अल्ट के साथ टैब बटन का उपयोग करके खुले प्रोग्राम जो होते हैं उसके बीच में स्विच कर सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।